अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद हारिस शाह फ्रॉम ई कोऑर्डिनेटर्स पाकिस्तान। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, क्या ये सर्विसेज दराज पे भी दी जा सकती हैं किसी क्लाइंट को। तो सबसे पहले अपनी वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर। ये क्या मखलूक है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है। आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने एक आउटलेट खोल दिया, ठीक है। आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिया, उस पर पैसे लगा दिया, आपने किसी भी चीज़ का कोई एक आउटलेट खोल लिया, कोई एक शॉप खोल ली बड़ी सारी, कोई एक ब्रांच खोल लिया, अपना बिजनेस क्रिएट कर लिया। अब उसको मैनेज करने के लिए आपको एक मैनेजर रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम जनरल मैनेजर कहेंगे, कि एक वो हर चीज़ का हिसाब रखे, ऑडिट भी रखे, और किस तरीके से सेल्स आ रही हैं, क्या उसकी एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या आपको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, और किस तरीके से ये हो सकता है, और क्या क्या उसके पास स्ट्रेटजीज हैं आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो आप एक मैनेजर रखें, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास पैसा है लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो एक ऑनलाइन स्टोर है, जैसे दराज में एग्जांपल दूं, तो उस पर भी लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स में, लेकिन उनको टेक्निकलिटीज़ नहीं पता, उनको नहीं पता किस तरीके से रैंकिंग होती है, उनको नहीं पता किस तरीके से काम होता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो इसी के ऊपर वर्क करते हैं, अपने कोर्सेज वगैरह करते हैं, सीखते हैं काम, और जब मंच जाते हैं वो पक्के होके, तो उसके बाद वो मार्केट में उतरते हैं। और लोग कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनाड़ी टाइप सीन्स थोड़े से, बट एक जो वीए की जो डेफिनेशन है, वीए मींस वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो इस तरह की है। अच्छा जी, तो कुछ टास्क हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट को परफॉर्म करने होते हैं। टास्क नंबर 1 ऑब्वियसली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट हंटिंग। डिपेंड आपके स्टोर के ऊपर यही करता है कि आपके बिजनेस के ऊपर आपकी प्रोडक्ट क्या है। मैंने एक एक प्रोडक्ट से भी लोगों को अमीर होते देखा है, ठीक है, और ऐसा भी देखा है कि 100 प्रोडक्ट डाल दिए और नहीं आ रहे ऑर्डर्स, ठीक है, सेल्स नहीं आ रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग, जिसमें उसको सबसे पहले प्रोडक्ट हंट करनी होती है। हंट मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स और कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे प्रोडक्ट निकलती है कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रही है। यूनिक है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है यूनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, कि लोगों को अवेयरनेस आए वो प्रोडक्ट है कि आप समझाएं उसको, ठीक है जी। उसके बाद फिर उसकी ऑब्वियसली प्रोडक्ट की सोर्सिंग आपको चाहिए। सोर्सिंग मीन्स कि आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, अब वो मिल कहाँ से रहा है, होलसेल प्राइस में, और सबसे लीस्ट प्राइस में कहाँ से मिल रहा है, वो भी मंगवाना, और किसी भी चैनल के थ्रू, वो भी एक वर्चुअल असिस्टेंट की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से की जाती है, मतलब प्रोडक्ट डाली किस तरीके से जाती है। और दराज के सबसे बड़े, तो ऑब्वियसली हर प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ ग्लिचेस होते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन बिजनेस करें या फिजिकल करें, कुछ ना कुछ ग्लिचेस होते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर होता है, या कुछ ना कुछ किसी भी तरह का एरर जरूर आपके सामने कोई ना कोई आता है। तो दराज पे एक्यूरेट नहीं है दराज, तो बहुत सारे एरर्स उधर आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पे भी काफी सारे एरर्स है जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट समझता है, और उसको फिक्स करना, उन टेक्निकलिटीज़ को उसका काम है, ठीक है, एक वीए का। कि आपकी लिस्टिंग अप्रूव नहीं हो रही तो उसको लिस्टिंग अप्रूव करवानी है, आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आपकी किस तरीके से रैंकिंग एक और टास्क वर्चुअल असिस्टेंट का जाता है, कि आपकी प्रोडक्ट तो आपने डाल दी, बेहतरीन से बेहतरीन प्राइस पर आपने डाल दी, लीस्ट से लीस्ट, लेकिन उसको आपने टॉप पे किस तरह लाना है। देखिए, ई कॉमर्स एक वो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैं दराज खोलूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं वहाँ पर लिख दूँ टी शर्ट, और जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, सर्च कर रहा हूँ मैं, तो ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है फॉर एग्जांपल, ये 2000 रुपीज़ की है, ठीक है, और वो टॉप पे आ रही है, और यही शर्ट मैं सेल कर रहा हूँ, और मैंने इसकी प्राइस रखी हुई है 500 रुपीज़, और मेरी प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रही, ठीक है, हालांकि मेरी प्राइस भी लो है, और मेरी प्रोडक्ट ऑब्वियसली जो 2000 वाला है उसकी प्रोडक्ट टॉप पे है, और मेरी प्रोडक्ट 5वें 10वें पेज पे है। तो इतने पीछे कोई नहीं जाता, लोग शुरू में देखते हैं, पसंद आई ठीक है, नहीं पसंद आई वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेना लें, नहीं लेना ना लें। तो हमें अपने प्रोडक्ट को, सारा गेम देखें ई कॉमर्स में विजिबिलिटी का है, जो जितना ज़्यादा विजिबल होगी चीज़, जितनी ज़्यादा आगे होगी, वो उतनी ज़्यादा कस्टमर तक उसकी रीच होगी, और वो उतनी उस पर ट्रैफिक और ऑडियंस आएगी, और उतना ही उसकी कन्वर्जन बढ़ेगी। कन्वर्जन मतलब सेल्स बढ़ेंगी उसकी, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके वर्चुअल असिस्टेंट का रैंकिंग के थ्रू ये एक और काम होता है कि उसको फ्रंट पे लाया जाए, आपकी प्रोडक्ट को, ठीक है, एक प्रोडक्ट को अपनी फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे, शुरू के 4-5 में वो शामिल हो, और आपकी जबकि प्राइस भी लो है, तो एक ये क्राइटेरिया, ये एक टास्क वर्चुअल असिस्टेंट को परफॉर्म करना होता है, कि किस तरीके से वो रैंकिंग करवा सकता है वीवीआरओस के थ्रू। ये सब वीवीआरओस क्या है मैं आपको आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। और अब आ जाते हैं पेमेंट्स के ऊपर, ठीक है, पेमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, कुछ वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे हैं जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं आपके पास, दराज के जो सेलर्स होते हैं, जो आपको हायर करते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो वो कहते हैं कि आप हमसे ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि लाइक
30% आपका, 70% हमारा, या 40% आपका, 60% हमारा है, कुछ तो कहते हैं 50-50 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि आपको नहीं पता आपका सेलर कहाँ है। मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, बट मैंने ऐसे अपने दोस्तों के साथ देखे हैं कि उन्होंने एग्री कर लिया इस चीज़ पे, ठीक है। इनफैक्ट एग्रीमेंट तक किया वर्चुअल, जिसकी कोई ऐसी कोई अहमियत नहीं होती। 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर साइन करके लोग मुल्क से बाहर भागे हुए हैं अभी, ठीक है। तो बात यही है कि लोगों ने एग्रीमेंट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन स्टोर उनका वर्चुअल असिस्टेंट्स ने ग्रो कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो क्लाइंट्स गायब, अकाउंट का पासवर्ड चेंज, और आप क्या करेंगे, ठीक है। आपका उसके बाद एग्रीमेंट हुआ था 50% पे, एक वर्चुअल असिस्टेंट ने अपने 6-8 महीने ज़ाया कर दिए उसके ऊपर। और क्लाइंट्स पे भी यहाँ पे तहम्मुल नहीं है, लोग बस चाहते हैं कि इन्वेस्ट कर दिया, बस मेरे वीए को सैलरी दी, एडवांस पेमेंट भी वैसे ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है, तो सैलरी दी, उसके बाद फिर पहले ही महीने मेरी बस खतरनाक तरीके से सेल्स आने लगे। पहले शुरू के 7 दिन तो अकाउंट वेरीफाई होने में लगते हैं, ठीक है। दराज का जो एक वर्चुअल असिस्टेंट ही कराता है, अकाउंट क्रिएशन भी उसकी एक ड्यूटी में शामिल है, ठीक है। वो अकाउंट वेरीफाई होने में ही 7 दिन दराज पी जाता है। उसमें कोई अगर टेक्निकल ग्लिच ना है, क्लाइंट ने अपनी तरफ से कोई मस्ती ना की हुई हो उसमें, तो ठीक है जी। तो उसके बाद जाके क्लाइंट्स फिर कहते हैं कि पहले महीने सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट मंथ या आप अपने क्लाइंट्स के साथ कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप इस तरह का कुछ कर लेंगे, हाफ पेमेंट एडवांस, हाफ पेमेंट मंथ एंड में, ताकि क्लाइंट भी आपका सेटिस्फाई रहे और उसको भी थोड़ा सा चिल रहा है वो भी, कि हाँ कहीं नहीं जा रहा, तो आप भी चिल रहे हैं, ठीक है, दोनों की तरफ से ही। तो इस तरीके से इसकी कुछ सर्विस होती है। तो सेल्स आने में सेकंड मंथ तक तो रेकमेंड करते हैं हम, कि पहले महीने कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग भी करेंगे, लिस्टिंग भी 5 दिन लगेगी, अकाउंट क्रिएशन 7 दिन लेगा, लिस्टिंग 5 दिन लेगी अप्रूव होने में। उसके बाद फिर लिस्टिंग पर रैंकिंग शुरू करनी है, जो कि होते होते 1-1.5 हफ्ता उसमें लग जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट ढूंढनी है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 1 महीने तो आपको एक कुछ 4 से 5 अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के लगाने में लगता है, जिस पर सेल्स आ सकती हैं। तो दूसरे महीने से फिर उनका रेवेन्यू होना शुरू होता है। तो जो भी क्लाइंट्स काम कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा, जो भी सेलर्स काम कर रहे हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं, कि थोड़ा दिल गुर्दा और थोड़ी बर्दाश्त रखें अपने अंदर। थोड़ी ब्लीडिंग कॉस्ट, कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं आप, तो वहाँ पे आपको कोई फिजिकल शॉप शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आपको एडवांस भी देना है शॉप का, सिक्योरिटी भी देनी है, यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, टैक्सेस भी देने हैं, और इन्वेस्टमेंट तो वो तो अलग। तो बहुत सारी आपकी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद भी पहले महीने आपकी सेल्स नहीं आती, आपकी आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू बनता है, उसके बाद फिर जाके आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। तो इसी तरह अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त रखें, ठीक है जी। तो ये छोटे से पॉइंट्स थे मेरे कुछ, जो एक वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर मैंने वीए का और दराज का पूरा कोर्स करवाया हुआ है, जिसको करके कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है। और किसी को अगर हमारी सर्विसेज चाहिए दराज के ऊपर, तो यहाँ पे कहीं कॉन्टैक्ट वगैरह दे दूंगा, तो वो हमारी सर्विसेज ले सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।